सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कोई अमीर कोई गरीब कोई दलिदर कैसे बनता है। तो हम देखते हैं संसार में कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है, किसी की एकदम से लॉटरी खुल जाती है, वो करोड़पति हो जाता है। तो ऐसे लोग कई सोचते हैं कि मुझे नंबर बता दो लॉटरी का, मैं लॉटरी डाल देता हूँ और मैं अमीर हो जाऊंगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा। उसकी भी तो लॉटरी खुली है, वो रिक्शा चलाता था, इतना गरीब था, दलीदार था। तो मुझे भी लॉटरी का नंबर पता चल जाए, कोई महात्मा कोई संत कोई गद्दी नशी बता दे, तो कोई अमीर कोई गरीब कोई दलित किसी की लॉटरी खुल रही है, ऐसा सब कैसे होता है। तो भगवान ने एक नियम बनाया कि वंड छको, गुरबाणी में भी कहते किरत करो नाम जपो, या दसवंध दान का इसलिए बनाया क्योंकि माँ के पेट से हम नंगे आते हैं, एक वस्त्र और 1 रुपया भी हमारे पास नहीं होता। भगवान की सृष्टि से ही हम सब कुछ प्राप्त करते हैं और यहाँ का पाया यही छोड़ के चले जाते हैं। मूर्ख लोग रोते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं माँ के पेट से ये सब कुछ लेके आया था, एक वस्त्र भी उसके पास नहीं था, 1 रुपया भी उसके पास नहीं था। भगवान के इसी संसार से उसने पाया भगवान की कृपा दया से, और यहीं पे छोड़ के चला गया। तो फिर भी लोग रोते हैं कि तेरा क्या साथ तू लाया था जो तुझसे छीन गया। लेकिन मूर्खता, अज्ञानता, अविवेक से भरी हुई दुनिया जब बोले बाप से, फिर भी रोते रहते हैं लोग, और होलसेल में एक ही दिन में सब कुछ छीना जाता है। तो अब कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत दलित है, क्योंकि भगवान ने कहा 9 हिस्से में भाई तू जो मर्जी कर, और जो तेरा 10वां हिस्सा है ये तूने दान में अच्छे कामों के लिए देना है, ताकि तुझे आगे भी रोटी कपड़ा मकान मिले। जो तू मुझे देगा वही 10 गुना मैं जमा कर दूंगा प्लस में, कि जब तक तू जन्म मरण में भटकता रहे तब तक तुझे रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो, कम से कम मनुष्य जामा मिले, और फिर कोई गुरु मिल जाए तुझे समझाने वाला। तो अर्थ से जुड़ी सारी चीजें, संसार की सारी चीजें पैसे से आती हैं, और पैसे से ही सबसे ज्यादा उसकी आसक्ति है। और पैसा खर्च करने की अपने शरीर पे, इंद्रियों पे, वस्तुओं पे कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम देखो जी, आंख कहती है जी आज रॉक गार्डन देखने चलो, आज लेक देखने चलो, आज लाल किला देखने चलो, आज कुतुब मीनार देखने चलो। तो एक शहर भी चंडीगढ़ में रह के पूरा चंडीगढ़ नहीं देखा है, मोहाली में रह के, पंजाब में रह के पूरा पंजाब। अगर आंख की बात माने बंदा, तो सारी दौलत वो देखने में ही खर्च कर सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर सूट, ये वाला सूट लेना है, फिर वो लेना है, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं, तन को ढकने की। तो किसी भी इंद्री का कोई भी लिमिट नहीं है। ये माया के जो खिलौने हैं ये अनलिमिटेड है। तो तुम कितना भी खर्च करोगे तो तुम्हारी सारी जिंदगी निकल जाएगी एक एक इंद्रियों को, तब भी वो पूरी तरह से तृप्त नहीं होंगी। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इसका कोई जब लिमिट ही नहीं है, तू कितना भी खर्च करता रहा करता रहा करता रहा, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, तो मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। पर तब भी तू एक इंद्री को भी, किसी इंद्री को पूरी तरह से सेटिस्फाइड और तृप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए एक हिस्सा तू भगवान के 2 कपड़े कम ले ले, खर्चा थोड़ा कम कर ले, अपना सूट कम ले ले, घूम कम ले, तो वही दसवंध दान के लिए, अच्छे कामों के लिए जब सैलरी मिलती है, सबसे पहले उतनी सैलरी कि ये मेरा नहीं है, ये तो मेरा हक ही नहीं है, इस पे मेरा 9 हिस्सों पे है, इस पे ही मैं सेविंग करनी है, इसमें ही मैंने अपना फ्यूचर में कोई जरूरत ना पड़ जाए, दुख बीमारी ना आ जाए, घर परिवार के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, ये सबके लिए मैंने जो करना 9 हिस्सों में करना है। तो 10वां हिस्सा दूंगा तभी बरकत होगी, तभी आगे भी मुझे रोटी कपड़ा मकान मिलेगा। तो कुछ लोग दसवंध तो देते देते हैं, प्लस ज़कात कहते हैं, प्लस खैरात, कि मेरी 1000 रुपया सैलरी है,
तो मेरा दसवंध बना 100 रुपया। और यार ये मैंने दिया क्या, ये तो था ही भगवान का, मैं 150 दूंगा, दसवंध प्लस मैं दान करूंगा। तो इस तरह से लोगों ने जिन्होंने दान किया होता है वो अमीर बनते हैं। उनके पास कोठियां, कारें, बंगले, सुविधाएं ऑटोमेटिक, क्योंकि उन्होंने दसवंध दान भी दिया, क्योंकि वो था ही भगवान का, इसकी उनको समझ थी तब। और प्लस उन्होंने ज़कात और खैरात कहते हैं कि ये तो था ही भगवान का, भगवान को दिया, सारा ही वैसे भगवान का, तो मैं दान भी करूं कि ये तो परंपरा है, नियम है, रूल है, नहीं तो मैं दंड पाऊंगा। प्लस ये मेरी श्रद्धा है कि 100 रुपया बनता है मैं 110 दूंगा, 200 बनता है मैं 250 दूंगा, 300 बनता है मैं, तो इसमें जिनको मैं दे रहा हूं और उनके बदले में उनसे जो ले रहा हूं उसका मोल तो मैं दे ही नहीं सकता। वो तो उनकी कृपा है, उनकी दया और करुणा है, पर हमको वो ऐसा सिखा रहे हैं, कह रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो ये तो उन्हीं की कृपा से, प्रवचन से, रहमत से हो पा रहा है। नहीं तो हम तो इतने खर्चीले हैं, इतने कंजूस हैं कि भगवान को कहते हैं ये भी दे दे, वो भी दे दे, और उसके नाम पे जब चुन्नी लेनी है तो सस्ती वाली दो, ये देग प्रसाद चढ़ानी है, पीर बाबा को क्या लोड़ है ड्राई फ्रूट डालने की, सिर्फ रंग डालो चावल में तो ले जाओ। तो किसी भी इरादे इष्ट के प्रति जब हमें कुछ लेना होता है, एक अच्छी चद्दर, एक माँ की चुनरी, जब कुछ, तो वहां हम अपना हाथ टाइट के इतनी महंगी क्या करें, और जब अपना सूट देना, इससे बढ़िया नहीं है कोई। आप पैसों की परवाह मत करो और दिखाओ जी वैरायटी, तब हम ऐसे कहते हैं। तो ये धन का दान जो दसवंध दान भी देते हैं, उधार कर लेंगे, लोन ले लेंगे, वही पसंद की लेनी है हमें, 5,000 फाइनेंसर से ले लेंगे, साड़ी वही लेनी, पूरे महीने किस्तें देंगे, मोबाइल वही लेना। ऐसा नहीं बोले यार 5,000 लेके चद्दर वही चढ़ानी है पीर बाबा जी को, जिसपे जो बना हो, वही चुनरी चढ़ाएंगे 500 रुपए की। तो ऐसा नहीं होता संसार में, क्योंकि इतना कोई सात्विकता, ये तो अपने पुराने संस्कारों से, पूर्व जन्मों के। और कुछ लोग बहुत बड़ा दान एकदम से ही कर देते हैं, तो जो बहुत बड़ा दान एकदम से कर देते हैं कि यार 50% दान कर दिया, अपना 50 से कर लेंगे, तो उन लोगों की जब प्रारब्ध का वो पुण्य का फल जब उदय होता है तो उनकी लॉटरी लगती है एकदम में। तो वो चाहे रिक्शे वाले हैं, चाहे वो बहुत गरीब थे, वो करोड़पति हो जाते हैं, उनके प्रारब्ध तब फलीभूत होती है। अब कितने डॉक्टर हैं, किसी के पास इतना पढ़ा लिखा एक पेशेंट भी नहीं जाता, और किसके पास पढ़ाई भी नहीं है, वो पूड़ियां बांध के देखता है देसी, उसके पास भीड़ पड़ी। अगर सबको ही इस तरह से फल मिलना हो तो सब डॉक्टरों के पास रश पड़ा, कोई वकील है उसके पास बहुत काबिल है, एक बंदा भी नहीं जाता, क्यों, प्रारब्ध उसकी खराब। और कोई ऐसे ही है उसके पास लाइन लगी हुई है। तो इसलिए अपने प्रारब्ध से जिनकी लॉटरी खुलती है, उन्होंने 60-70% कई दान किया होता है बहुत बड़ा, तो वो उनका वो पुण्य उदा होता है, वो कर्म सामने आता है। ना कि सट्टे का नंबर बता दो, ये फलाने का नंबर बता दो, लॉटरी का नंबर बता दो, ये 786 का नोट रख लेता हूं मैं तो लकी हो जाऊंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो जिन्होंने छापा था वो आगे बेचते नहीं, बैंक में ही रख लेते हो। तो यार ये हम ही रख लेते हैं, आगे लोगों के पास लकी होगा तो हमारे पास क्या ही यार लकी है। तो वो बिस्मिल्लाह नंबर होता है कि हमेशा भगवान का नाम लेके हर काम को शुरू करो, फिर कोई भी नोट लकी है। तो अगर तुमने इसका कंसेप्ट नहीं समझा 786 का, तो तुम लगे ये 786 का नोट है तो हर थद्दी में ही निकलेगा वो, 10 की थद्दी लोगे, 20 की लोगे, 100 की लोगे, 500 की, कितने 786 इकट्ठे करते जाओगे। तो इस तरह से ही अविवेक का, मूर्खता का, बुरे भाव का लोग ऐसा प्रदर्शन करते हैं संसार में। तो जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो जिसकी लॉटरी लगी है, उसने बहुत बड़ा परसेंटेज में दान किया होता है, तब उसकी लॉटरी लग जाती है। उसमें कोई खैर तंगेज वाली बात नहीं है, उसने किसी से सट्टे का नंबर नहीं ले लिया, या लॉटरी का नंबर उसको किसी ने बता नहीं दिया, ईश्वर ने उसके उसके दान का उसको फल दिया एकदम से। तो अपने दसवंध से जो ज्यादा दान करते हैं वो अमीर बनते हैं, और जो दसवंध दान अपना करते रहते हैं ठीक ठीक 9 हिस्सों में, तो वो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं।
और जो कम दसवंध का 200 रुपया बनता है, यार 200 क्या करना है, भगवान ने 100 रख ले, 50 ही बहुत है, खर्चे बहुत है मेरे घर के, तो वो गरीब हो जाते हैं। और जो इतना भी दान नहीं करते वो दलिदर हो जाते हैं, वो एक टाइम की रोटी को भी तरसते हैं, फिर वो पेट की आग बुझाने के लिए पाप करते हैं, फिर उनको नरक, दलिदरता, गरीबी, पाप, दर्द, इस तरह से वो चले रहते हैं। तो अमीर जो बने हैं, और फिर जो अमीर बन के दान नहीं करते, ये बेटे के लिए देना जी, फ्यूचर वो पैदा होते ही बिगड़ जाए, उसके पास गाड़ियां होगी, कोठी होगी, डिस्को में जाएगा, वो बियर पिएगा, क्योंकि मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाप दादा सब कुछ दे के जा ही रहे हैं, तो ज्ञान तो देना नहीं उनको, उनको संस्कार नहीं दे रहे, उनको गीता के पीछे, गीता रामायण का ज्ञान नहीं देना, संतों महात्माओं के पास नहीं देना, बना बनाया। अब उनको पैसे की वैल्यू नहीं है, उन्होंने मेहनत नहीं की, उनको क्या पता कैसे कमाया जाता है, 8-8 घंटे नौकरियां करके पैसों की, तो उनको वो ऐश करते हैं, वो बिगड़ते हैं, बिगड़ेंगे, क्योंकि तुम उनको बेस बना के दे रहे हो। तो पक्षी भी उड़ता है, मेहनत करता है, तब उसको वो मिलता है, खाने को मिलता है। तो हर जगह जहां हमने अभ्यास और मेहनत की होती है, उस चीज की हमें वैल्यू होती है। तो इस तरह से वो अमीर बन गए, आगे जब उनके आगे पूर्वज पीढ़ी उनको इन बातों, तो वो गरीब बनेंगे, राजो तपो राज राजो नरक, जो पहले राज करते हैं वो गरीब बनते हैं, फिर दलिदर बनते हैं, फिर उनको दंड मिलता है, नसीहत मिलती है, धीरे धीरे कोई गुरु मिल जाता है समझाने वाला, फिर वो दान करने लगते हैं। तो ऐसे ही जो बहुत ज्यादा अमीर है उसने दसवंध से ज्यादा दान दिया है, जो मिडिल क्लास में है उसने दसवंध दान दिया है, तो उसको ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है। जिसने दसवंध भी काट काट के दिया है वो गरीब है, और जिसने बिल्कुल नहीं दिया वो दलिदर है, और जिसने बहुत बड़े परसेंटेज में कभी दान किया था उसकी लॉटरी खुलती है। अब तुम खुद देख लो कि तुमने बहुत अमीर होना है, या मिडिल क्लास में होना है, कि गरीब होना है, कि तुमने दलिदर होना है, या तुमने अपनी लॉटरी खोल ली है। सारी चीजें तुम्हारे हाथ में है। रामदास की तरफ से जय बाबा।